गुस्से में ग्रामीणों ने हांसी विधायक विनोद भयाना का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से अब गांव वासियों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें अब और भी चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। पानी को लेकर ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। काफी समय से गाँव और शहर का ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। समाधान ना निकलने की वजह से अभी हालात आप देख लीजिए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, हालात तनावपूर्ण होते हुए नजर आए और गांव वासियों की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी सुन लीजिए, अब विधायक जी का जो है हुक्का पानी गांव में बंद कर दिया गया है ग्रामीण वासियों की तरफ से। और जो गांव वासियों की तरफ से पुलिस पर आरोप लगाए गए कि महिलाओं से मारपीट कर और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए कि महिलाओं के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। हांसी के चनौत से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये तस्वीरें काफी चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए ग्रामीण वासी नजर आ रहे हैं। अब ये जो जल आंदोलन है ये कब समाप्त होगा और कब समाधान निकलेगा? जो गांव वासियों की मांगे हैं उन पर कब उनकी जो मांगे हैं उनको कब पूरा किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई समाधान नहीं निकला है और अभी आंदोलन और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार जो हालात हैं उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हांसी के चनौत गांव में भाखड़ा नदी के पानी को लेकर ये आंदोलन अब और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। रात करीब 2 बजे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासन ने जेसीबी से विवादित टी पॉइंट हटा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जेसीबी पहुंची और ये टी पॉइंट हटाया गया। ये वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। अब समाधान कब होगा ये देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज जी जुड़ गए हैं और आईएनएलडी से हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ प्रात सिंह गुज्जर जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराज जी के साथ करना चाहूंगी। रामराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये चनौत गाँव का मुद्दा कितने समय से गांव वासियों की तरफ से उठाया जा रहा है? अभी आंदोलन भी काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कब जो ये पानी की समस्या है उसको सरकार सुलझा लेगी? जी रामराज जी। देखो, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है, शोषित वर्ग की सरकार है, वंचित वर्ग की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। क्योंकि डॉक्टर नायब सिंह सैनी सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। छत्ती बिरादरी की मसीहाएं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और वे खुद ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं, किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, इसलिए ग्रामीणों की समस्या भली भांति समझते हैं। और रही बात पानी की, क्योंकि पानी तो हमारी सरकार कोई ऐसी ढाणी नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जब पानी ना पहुंचाया हो हमारी सरकार ने। पानी पहुंचाना हमारा काम है। रामराज जी, पर ये आंदोलन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है ना, अब तो और भी उग्र हो गया है। समाधान कब होगा? देखो, इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। बातचीत चल रही है और घटना की जानकारी ली जा रही है। अब तो गाँव वासियों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं पर हाथ उठाया गया है। देखो, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मामला गंभीर है, इसकी जानकारी ली जा रही है और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। और जहां तक बात है, ये 1-2 दिन में ये मामला मेरे ख्याल से आज ही निमट जाएगा, क्योंकि ये अपनी सरकार है
और वो रामराज जी, मुझे याद है इस मुद्दे पर मेरी आपसे कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई थी और आपने तब भी बोला था कि आज शाम तक ये मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, शांत हो जाएगा, पर ये आंदोलन तो अभी और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बीच में ठीक हो गया था ये मामला, लेकिन अब पता नहीं कौन इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, किसका है, ये जांच का विषय। कौन इसको भड़का रहा है हमारे भाइयों को, क्योंकि ये तो सरकार ही ग्रामीणों की है, ये तो ग्रामीण अंचल की सरकार है। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ नैलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़े हुए। विजेंद्र जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी नैलो के इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। जी रेड्डी जी। प्रिया जी बोलिए। राय सिंह गुजर बोल रहा हूँ। इस मामले में सरकारी तंत्र के द्वारा किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया। किसान अपना शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से रात में ला करके वहाँ एक सरकारी संसाधनों के द्वारा, सरकारी लोगों के द्वारा और सरकारी साधन यानी कि मटेरियल, सरकारी जो टी है वो सरकारी है, वो किस प्रकार से लगाई गई, क्यों लगाई गई, किसने लगवाई, क्या सरकार की सहमति के बिना लगाई गई, और यदि सरकार की सहमति से लगाई गई तो दोबारा से फिर वो प्रशासन रात के समय में डीसी महोदय खुद फोर्स के साथ उसको उखाड़ने क्यों गए। ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी मैं इसको कहूंगा मैडम जी, क्योंकि ये लगाई जाती है फिर उखाड़ी जाती है और लगाने के वक्त कहते हैं किसी को पता नहीं है। एक बिल्कुल एक तरह से ये आंदोलन को समाप्त करवाने का सरकार का एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके माध्यम से उन बुजुर्गों का अनशन तोड़वाया गया, लोगों को घर वापस भेजा गया, वहां पर तालियां बजवाई गई, नारे लगवाए गए, और बाद में गवर्नमेंट कहती है कि हमने नहीं किया। स्वयं डीसी जाकर के कहता है कि हमने ये नहीं किया, मेरे संज्ञान में नहीं, ये फी कैसे लगी। ये प्रशासन की विफलता है, सरकार की विफलता है और लोगों के साथ धोखा है। लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, वो और लंबा करते रहते। आखिर वो क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नायब सैनिक की सरकार, नायब सरकार, हर घर में पानी दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं। रामराज जी, ये तो सबके सामने है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो किस प्रकार से पीने के पानी के लिए लोगों को भ्रमित करके धोखे से उनका अनशन तड़वा करके उनको भेजने का काम किया। उन्होंने सोच लिया होगा कि लोग दोबारा से इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन प्यासा मरता क्या ना करता। वो लोग प्यास से मर रहे हैं, वो प्यास से मरने से अच्छा है सरकार की गोलियों से मरना उन्होंने चुन लिया है, क्योंकि केवल और केवल पानी के लिए यदि लोग सरकार लोगों को मारना चाहती है तो मार लो, मैं तुम्हारे पास पावर है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की? 36 इंच की पाइपलाइन में अगर 10 इंच की 12 इंच की एक पाइपलाइन उसमें एक्स्ट्रा लगा दी जाती है तो क्यों सरकार इतनी डरी हुई है? क्यों ये बहानेबाजी विनोद बिहाना जी कर रहे हैं? क्यों विनोद बिहाना जी वहाँ के लोगों को गोलियों से मरवाना चाहते हैं क्या? वो अड़े हुए हैं। पूरी सरकार एक विधायक के आगे झुक गई है। जनता जनार्दन से बड़े इनको अपने विधायक दिखाई दे रहे हैं और जनता जनार्दन छोटी दिखाई दे रही है। जिन्होंने इनको बनाया वो छोटे दिखाई देने लग गए हैं और जो बने वो बड़े बन गए हैं। जी तो बिल्कुल रेड्डू जी, आपने जो सवाल उठाया मैं रामराज जी से बिल्कुल इसका जवाब लूंगी। राय सिंह गुज्जर जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, फिलहाल यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी की राय जानना चाहूंगी क्योंकि आंदोलन काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जी राय सिंह जी। देखिए प्रिया जी, जिस प्रकार चनैत गांव के अंदर किसान, मजदूर और वहां के ग्रामीणों के अधिकार, संघर्ष और स्वाभिमान पर दिन दिहाड़े उनका साथ विश्वासघात किया है, ये पूरे देश के ग्रामीणों का अपमान है। अधिकार है उनका, उनकी जमीन है, वहां से अगर कोई व्यवस्था पाने के लिए निकलती है तो उनको मिलना चाहिए। लगातार कई महीने से आंदोलन चल रहा था और आखिर सरकार के लोगों ने 2 दिन पहले इस प्रकार का प्रचार प्रसार क्यों किया कि हमने ग्रामीणों की बात को मान लिया है और जहां पर व्यवस्था बनाई थी आज आखिर क्या हुआ कि दिन दिहाड़े वहां पर ग्रामीणों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जो प्रशासन ने कार्य किया है वो हरियाणा की राजनीति के अंदर इस सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे जुल्मों में एक और कड़ी जुड़ गई है। देखिए, जहां तक बात है कि आखिर विधायक की जिद क्यों है, आखिर विधायक की मंशा क्या है, क्यों जनता जनार्दन के पांव पर उनको कुचलने, पांव से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान को चोट क्यों पहुंचा जा रही है? क्या कारण है? क्या सरकार को दिखता नहीं है? क्या सरकार के सामने ये व्यवस्था लागू नहीं होती? अरे बात करते हैं सोचल की, ये मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता नायब सिंह सैनी की बात कर रहे थे। अरे प्रदेश के अंदर नालायक सिंह की सरकार है जो लगातार लोगों को भड़का रहा है, झूठ बोलता है।
प्रचार प्रसार किसान की बात करता है। 3100 की धान का रेट देने का बात किया, 2500 रुपए में पूरे हरियाणा की धान पिटवा दी। बात करता है किसान की, पानी उनका है, अधिकार उनका है, जमीन उनकी है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्या चाहती है सरकार? अडानी अंबानी को निकोबार अंडमान दे दिया, जंगल जनाब दे दी, पानी दे दिया, और बात कर रहे हैं जब उनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये तो ग्रामीणों का अधिकार है, हमारे लोगों का अधिकार है। उनके सामने जो समस्या पैदा की है वो सरकार की नवाई की है। और हम इस महासंग्राम के अंदर जिस प्रकार ग्रामीणों ने सुबह उठकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबसे, हरियाणा वासियों से, मीडिया से पुरजोर अपील की है, मांग की, हम उनके साथ खड़े हैं और इस अत्याचारी, आडंबर और लगातार षड्यंत्रों से सुसज्जित सरकार का विरोध करेंगे। और विधायक समझ ले कि कल तक वो जनता के बीच का व्यक्ति था और ये कुर्सियां, ये सत्ता आती जाती रहती है। समझ लो जनता जनार्दन सबसे पहले है। इन लुटेरों को, इन भगोड़ों को जनता भगा कर रहेगी जो बात करते हैं किसान की। ठीक है राय सिंह गुर्जर जी। रामराज जी, देखिए आपने दोनों ही विपक्ष के नेताओं को सुन लिया है। अब साफ तौर पर यही बात कही जा रही है, रामराज जी आखिर क्यों नहीं दे देते हैं एक पाइपलाइन? जो इतना आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों की तरफ से आश्वासन भी दिया गया, आश्वासन देने के बावजूद कोई कार्य नहीं हुआ है। अब इतना बड़ा आंदोलन हो गया है और आंसू गैस तक के गोले दागने पड़ गए। जी रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, ठीक है रामराज जी, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, हमने विकास हो रहा है, हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में। मुद्दे पर जवाब दीजिए ना। हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में, तो पानी पहुंचाना हमारा काम भी है। और जहाँ तक बात है राय सिंह गुर्जर की, कांग्रेस के प्रवक्ता की, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। बातें करते हैं, फैसले लेते हैं। रामराज जी, ये किसान हमारे किसान है, हमारे भाई है, इन्होंने भड़काने की कोशिश करी, किसान इनकी भड़काई में नहीं आएगा। उनके स्वाभिमान को छोड़ मारोगे आप? रामराज, ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी, मैं आपके पास पल्ले तो कुछ है नहीं तुम्हारी, तो यार तुम तो जीरो पे ला छोड़े। रामराज जी, आप मेरे को सुनिए, मानते हैं उनको हटाया है तो आपको बिठाया है ना सत्ता में, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे ना? भगवान रूपी जनता है, भगवान रूपी जनता का शुरुआत से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। और अब पंजाब में कमल खिलने जा रहा है, उसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी की विशेष भूमिका होगी, हमारे प्रधान सेवक की। और ये कांग्रेस वाले तो बौखला गए हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते, उलझुल फैसले लेते हैं। कभी छात्रों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी किसानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। किसान हमारा है, इनकी भड़काई में नहीं आएगा। ठीक है रामराज जी, मैंने आपको सुना। राय सिंह गुर्जर जी, मैं आपके पास आती हूँ। रामराज जी, मैंने आपको सुना, अब आप मुझे सुनिए। आप पंजाब तक की बात कर रहे हैं या हरियाणा के आंदोलन की बात हो रही है, जो है जनता सड़कों पर आ गई है, आप पंजाब पहुंच गए कि पंजाब में अब बीजेपी आ रही है? मुद्दे पर आइए ना। हम मुद्दे पे हैं, मुद्दे पे हैं। हमने कहा ना, ये समस्या आजकल में हल हो जाएगी। और कांग्रेस वाले हैं, इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, किसान ग्रामीण हमारे भाई हैं। हम सब ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण अंचल से हैं, वो खुद भी किसानी करी हो, किसान के बेटे हैं। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा और कौन समझ सकता है? और ये कांग्रेस है, ये जनता ने इनको नकार दिया। कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे, बहनें पीछे पीछे भाग रही थी, वो गारंटी कार्ड ले गए, ये आगे भाग गिरे थे। इनकी ठगी ठोरी की दुकान थी, लोकसभा चुनाव में बंद होगी उसके बाद में। और ये आगे इनका दौर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। रामराज जी, विपक्ष में पहुंच रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं तो पूछ ही नहीं रही हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस अभी क्या कर रही है। सत्ता में आपको बिठाया जनता ने, जी जी, आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, आप कांग्रेस पर आ रहे हैं। हमारे प्रधान सेवक हैं डॉक्टर नायब सिंह सैनी, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ठीक है रामराज, और ये समस्या हल हो जाएगी। कांग्रेस वाले इसमें आग में घी डालने का कोशिश करें, विपक्ष वाले, और ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ग्रामीण हमारे भाई हैं। वहां तक पानी पहुंचाना हमारी ड्यूटी है और हम पहुंचाएंगे, पहुंचाया भी है। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें पानी नहीं पहुंचाया हो। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, चाहे युवा है, चाहे हमारी मातृ शक्ति है, हमारी बहनें हैं, चाहे किसान है, मजदूर हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है रामराज जी। राय सिंह गुर्जर जी, रखिए अपनी बात को।
देखिए प्रिया जी, रामराज रूपी जो ये टैप रिकॉर्डर है, इनके पास वही 4 लाइनें हैं पूरे प्रदेश में सभी प्रवक्ताओं के पास बोलने के लिए। मुद्दे की बात नहीं कर रहे। हरियाणा का ग्रामीण स्वाभिमानी किसान वहां पर बैठा है, वो बात देख रहा पानी की, स्वाभिमान को छोड़ रामराज जी आपको सुना गया ध्यान से, ऐसी चर्चा संभव नहीं है। बात कर रहे हैं जनता की बात। रामराज जी, आपने अपमान किया है। रामराज जी मुझे आपका ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। देखिए ऐसी चर्चा संभव नहीं है, ऐसे मुझे भी क्लियरिटी नहीं हो रही है। आपकी टर्न में रायसिंह गुज्जर जी नहीं बोले, मेरे को आपका ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए ना, मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात को रखिएगा। रायसिंह गुज्जर जी रखिए अपनी बात। ऑडियो बंद कराइए पहले। ये नालायक व्यक्ति है, कभी बात नहीं करता मुद्दे की। ठीक है रायसिंह जी, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं, रखिए अपनी बात। कैसे होगा बताइए ना। रोगिए आप टैब रिकॉर्डर, ये टैब रिकॉर्डर है हरियाणा में भी, ये टैब रिकॉर्डर है। अगर उसकी आवाज बंद कर दी तो बात करेंगे। हिमाचल में भी वो इतना बड़ा नालायक व्यक्ति को रोकिए, नालायक व्यक्ति को। कौन सी नोट बढ़ाने की रायसिंह जी, मुद्दा रायसिंह जी ये ड्रामेबाजी करता है बैठ कर यहाँ पर। ठीक है, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं। रामराज जी मैं आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए ऐसी चर्चा संभव नहीं है। हमारी बात सुनिए, मेरे को रेड्डू जी के पास भी जाना है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो चर्चा तो संभव ही नहीं है। मुझे क्लैरिटी नहीं है, जनता को क्या क्लैरिटी होगी? अरे झूठ बोल रहे, ड्रामेबाजी लोग कर रहे हैं। रखिए रायसिंह गुज्जर जी। जनता सड़क पर बैठी है, उनको रात को पीटा गया। ये कह रहे हैं नायब सिंह की सरकार, छत्तीस बिरादरी की सरकार, झूठों की सरकार है। अरे अगर आप मशीनों से वोट चोरी कर तीसरी बार बन गए, अपने अहंकार में अगर लोगों के स्वाभिमान को मारोगे, उनके अधिकार को तोड़ोगे, उनकी व्यवस्था के साथ छोड़ दोगे, व्यक्ति ये लोग सत्ता में रहना नहीं चाहिए। हम चुनाव लड़े थे, हमने लगातार तीसरी बार केंद्र में चुनाव मशीनों से सरकार बनी। ठीक है से बड़ा राजा प्रधानमंत्री। रायसिंह जी आप भी मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, अभी चुनाव की बात नहीं हो रही है। रामराज जी मुद्दे पर आइए। रेड्डू जी अपनी बात को रखिए। ठीक है, दोनों की माइक को म्यूट कर दीजिए। रेड्डू जी अपनी बात को रखिए। देखिए एक वक्त हुआ करता था जब नेता लोग जनता की समस्या के लिए अपनी गद्दी तक को छोड़ने का काम करते थे। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को छोड़ दिया था ताकि हम जनता की मदद करके उसका सहयोग करके। लेकिन एक आज के नेता है ये भारतीय जनता पार्टी के, जो धोखे से लोगों का आंदोलन समाप्त करवा करके उनको प्यासा मरने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत थी कि प्रशासन रात के अंधेरे में जाकर के उस चीज को उखाड़ने का काम करता है? ये क्या वो लोगों को समझाने का इनका फर्ज नहीं बनता था? क्या पानी देना एक गुनाह है? क्या पानी पीना गुनाह है? ये भारतीय जनता पार्टी का कायराना एक्शन है, क्योंकि सरकार के आदेश के बगैर प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। और वो कौन व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने वहां पर टी लगवाई? सरकारी प्रशासन ने लगवाई। किस व्यक्ति ने वो टीक उपलब्ध करवाई? उनको तो देशद्रोह के मामले में फंसाना चाहिए। जब वो सरकार की सहमति से यदि ऐसा काम किया तो सरकार इसके लिए दोषी है। अगर सरकार की सहमति नहीं थी, डिप्टी कमिश्नर और जो एसपी महोदय की सहमति नहीं थी, तो वो टी लगवाने वाला असल दोषी वो कौन है? उसको पकड़ा जाए, उसकी सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को जो वहाँ खड़ा होकर के नारे लगवाता है, भाषणबाजी करता है। साहब अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के वहाँ नारे लगाते। आखिर वो व्यक्ति कौन था जो प्रशासन, सरकार और जनता के बीच में जो है ना लड़ाई करवाने का काम करता है, उनको मरवाने का काम कर रहा है? इस तरह के झूठा एक भ्रमित। रेड्डू जी उस पर क्या कहना है? रामराज जी कह रहे हैं कि विपक्ष भड़काने का कार्य कर रहा है। हम बिल्कुल नहीं भड़का रहे, लेकिन अगर सरकार इस तरह के एक्शन करेगी तो जरूर हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हम धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। वो कुछ गलत नहीं मांग रहे, वो पीने का पानी मांग रहे हैं। यदि सरकार पीने का पानी नहीं दे पा रही है तो छोड़ दो, कभी चले जाओ अपने घरों में, हम संभालेंगे इस शासन को, इस सत्ता को। तुम लोगों को पानी देने के भी काबिल नहीं हो तो तुम्हें सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है इन लोगों को। मैडम जी कितने शर्म की बात, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश का अपमान करवा रहे हैं ये लोग। पीने के पानी के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और एक कहते हैं ना, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
एक तो ये पानी नहीं दे रहे थे और ऊपर से धोखे से उनको टी लगवा करके फिर उसको उखाड़ने का काम करते हैं। तो ये षड्यंत्र तो कभी राजे महाराजा भी आपस में एक दूसरे के शासन को हथियाने नहीं किए होंगे किसी ने, कि भाई एक राजा दूसरे राजा को धोखे दिया करते थे ताकि उसकी सत्ता पर काबिज हो जाए। इस प्रकार के जो ये हथियार है, ये तरीके हैं इनके, ये उस राजशाही तंत्र को याद दिलवाने का काम करते हैं। शायद इस सरकार ने जनता को अपने विरोध ही मान लिया है। इस प्रकार से धोखा दे करके इनको नीचा दिखाने का इनका जो असफल प्रयास है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी पूर्ण रूप से ऐसी धोखेबाज सरकार के खिलाफ खड़ी है और इनकी चयनित गांव के लोगों के साथ खड़ी है, उनकी मदद करेंगे। सरकार के विरोध में हम खड़े होंगे। इस तरह का धोखा नहीं दे। ये लोग धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, शांति प्रिय ढंग से कर रहे थे। अगर इनको नहीं देना था तो कम से कम धोखा तो नहीं देना चाहिए था। और हम मांग करते तुरंत प्रभाव से इस टी को दोबारा लगा करके उसको चालू करने का काम करें। और जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा बीच में, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। सरकार उसका स्पष्टीकरण दे और सारी इसकी इंक्वायरी हो कि कहाँ से वो टी आई, कौन वो वर्कर थे लगाने वाले, किन्होंने उस टी को लगाया, रोड को क्रॉस करवाया। और फिर आखिर में अगले दिन रात को जाकर के डीसी महोदय प्रशासन के साथ उसको बंद करते हैं और कहते हैं कि हमें तो इस बात का पता नहीं। क्या इतनी बड़ी बात सरकार और सरकार के प्रशासन को पता नहीं हो सकती? ऐसा तो देश की बॉर्डर के ऊपर भी इस तरह की घटना कोई देश दूसरे देश के प्रति नहीं करता होगा। वो भी खुले में जाकर के कहता है कि हम आक्रमण कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये रात को फोर्स लेकर के वहां पर पहुंचते, बहुत ही निंदनीय है मैडम जी। जितनी इसकी निंदा की जाए मैं तो कहता हूं उतनी ही कम है। ये सरकार के द्वारा जनता को दिया गया एक बहुत बड़ा भ्रम जाल था, एक षड्यंत्र था कि वे किसी प्रकार से इनके अनशन को तोड़वा करके ठीक है रेड्डू जी, दोबारा से लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इनको ये मालूम नहीं था कि ये हरियाणा प्रदेश की जनता है। इतना इसको भ्रम में डालोगे, धोखे में डालोगे, ये उतने ही उग्र होकर के आपके सामने खड़े हुए। ये सरकार से डरने वाले नहीं है, गोली और लाठियों से डरने वाले। बिल्कुल रेड्डू जी, आपने सही कहा। और देखिए, विपक्ष में रहने के नाते आपका कर्तव्य भी बनता है जनता के मुद्दे उठाने का। रामराज जी, देखिए, विपक्ष को ब्लेम करना, विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा ना। आप बताइए ना, कब तक इस पूरे जो जनता का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है पानी का, कब तक इसको सुलझा लिया जाएगा? और जो आश्वासन पहले दिए गए थे उसको लेकर गांववासी शांत भी हो गए थे। अब जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही तो आंदोलन भी तो तेज होगा ना। जी रामराज जी, देखो, ये मुद्दा पहले ये शांत हो गया था। ये इस पे ये गंभीर मामला है। अगर ऐसा है तो सरकार इस पे जांच चल रही है और आजकल में ये मुद्दा हल हो जाएगा, इससे मैं समझता हूं। और मेरा विपक्ष वालों से भी विनम्र आग्रह है और मेरा जनता जनार्दन से भी विनम्र आग्रह है, और शांति बनाए रखें। ये आपकी अपनी सरकार है और डॉक्टर नायब सिंह सैनी आपके अपने भाई हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, और इसका आज शाम तक इसका हल हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, दोबारा क्या कारण रहा है, किस आग में घी डाला, तो इसकी जांच चल रही है। जी रामराज जी, पर बात यही हो जाती है ना, आप मौका ही मत दीजिए। जो उनकी मांगे हैं, मुझे लगता है कि मैं इस मुद्दे पर कब से चर्चा कर रही हूँ, अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। मांगों को पूरी कर दीजिए तो गांववासी भी क्यों किसी के भड़कावे में आएंगे? मैंने आपको बताया, ये किसानों की सरकार है, ग्रामीणों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी खुद किसान है, उन्होंने खुद किसानी करी है, ग्रामीण अंचल के रहने वाले हो। उनसे बेहतर ग्रामीणों की पीड़ा, किसानों की पीड़ा कौन समझ सकता है? ये तो कुछ लोग हैं जो किसानों को, हमारे ग्रामीण भाइयों को भड़काने की कोशिश करें, लेकिन हमारा ग्रामीण, हमारा किसान इनकी भड़काई में नहीं आएगा। और जिस तरह से ये आपके सामने दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उल जुल बातें करते, इनके पास मुद्दे हैं नहीं। और ये एक भाई तो दो पहला छोड़े और दूसरे का कोई भगवान ही मालिक है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वहाँ पे वो क्या नाम है रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं वो राव नरेंद्र कांग्रेस है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, एक नई कांग्रेस विजेंद्र कांग्रेस, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। अभी मुद्दा ये है ही नहीं। अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि इन दोनों को नकार दिए, बिल्कुल उनको नकार कर आपको सत्ता में बिठाया है, तो जवाबदेही भी तो आपसे ही होगी। विपक्ष में रहने के नाते वो भी तो मुद्दा उठाएंगे ना। हमारी सरकार जनता को भगवान मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं और वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं।
और ठीक है। हमारी बहनों के, लाखों बहनों के भाई हैं वो, सभी ठीक है। वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं। ये भगवान रूपी जनता है, इसके आशीर्वाद से तो तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी, तो ये मुद्दा आजकल में हल हो जाएगा और ये इनकी अपनी सरकार है। ठीक है रामराज जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो। ठीक है, राय सिंह गुज्जर जी फटाफट से अपनी बात को रखिए। नहीं मैडम, पता क्या है कि न्याय आप भी नहीं कर रहे हो, आप मौका नहीं दे रहे हो बोलने का। और जब मेरा मौका आया तो आपने फिर रामराज जी को बुला लिया। आप इतने के दबाव में क्यों हो? हम भी समय निकालते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं होता। ये निर्भीकता एक सत्ता नहीं है, कभी कुछ सरेआम आपको कह रहा हूँ।